चुपचाप सुन रहे हैं। कोई भी गलत बोल देता है हम शांत बैठ करके सुन रहे हैं। द केरला स्टोरी मूवी के अंदर बहनों एक चीज दिखाई गई है, एक मुस्लिम लड़की है जो हिंदुओं की कई लड़कियों के लिए मुसलमान बना देती है। कैसे? अब ध्यान पूर्वक सुनो। उस मूवी के अंदर एक चीज बताई, जब हिंदुओं की लड़कियों ने व्रत रखा जन्माष्टमी का, आज भगवान कृष्ण का जन्म है, हम व्रत रख रहे हैं, पूरे दिन भोजन नहीं किया, तो मुसलमान की वो लड़की क्या कहती है, तुमने किसका व्रत रखा है? कहा कि कृष्ण जी का है, आज के दिन कृष्ण पैदा हुए, हमने कृष्ण के लिए व्रत रखा है। तो ये हंस करके कहने लगी, अरे वही कृष्ण है, तुम्हारा गॉड वही है जो औरतों के कपड़े ले जा करके पेड़ पर रख रहा है, जो दूसरों के घर में माखन चुरा रहा है, जो 16,108 का पति है, वो तुम्हारा भगवान है? अरे क्या तुम्हारा भगवान है जो इस ऐसे कर्म करता है? तो यहाँ की बेटियों के मन में थोड़ी सी गिलानी हुई। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको बताया ही नहीं कृष्ण है क्या। यहाँ तक चोर की बात कर दी, यहाँ तो चूड़ी बेचने वाला बता दिया, यहाँ रास रचाने वाला बता दिया, यहाँ लीला बुदवाने वाला बता दिया, तो बताओ वो जवाब दे देंगी क्या? शांत तो हो गई। फिर रामनवमी का आया तो राम जी का व्रत की बात गई, तो वहां पर भी उठ करके खड़ी हो गई। वो क्या कहती है, वही राम तुम्हारा गॉड है, वही तुम्हारा भगवान है, जिसकी पत्नी चोरी हो गई तो पत्तों से रो रो करके पूछ रहा है, पत्तों से कह रहा है हमारी सीता को किसी ने देखा, पेड़ों से पूछ रहा है मेरी सीता को किसी ने देखा। अरे जो स्वयं सीता की अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हारी क्या कर देगा? ये बात जब कहती है, फिर आया शिवरात्रि का पर्व, महाशिवरात्रि, उसका पर्व जब आता है तो फिर उठ करके खड़ी हो जाती है और क्या कहती है, तुम उस शिव को जानती हो? अरे वो तुम्हारा गॉड है जो हमेशा नशे में धुत रहता है, जो नशा करता है, जो कैलाश पर्वत पर रहता है, जिसकी पत्नी जल गई और जली पत्नी को लेकर के घूम रहा था, तांडव कर रहा था। अरे तुम्हारा वो भगवान है? यहाँ की लड़कियों के एक प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया, समझ नहीं पा रही थी क्या करें, और उनके मन में ऐसे ऐसे गलत विचार रख दिए कि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार कर लिया बोलो? इस्लाम। समझती हो किसको स्वीकार कर लिया? मुसलमान बन गई वो बेटियां। और याद जानते हो फिर, अरे जिनकी खातिर, अब यार सुनो, यहाँ पर पकड़ने पड़ेगी आपको पंक्ति, जिनकी खातिर धर्म त्यागने का निर्णय ले लेती हैं, कहती है कोई भी धर्म बुरा नहीं है, सब धर्म में अच्छे हैं, सब धर्म में खराब हैं, और वो क्या अब्दुल है, या कि माताओं को पता नहीं हमारी बेटी क्या कर रही है। अरे जिनकी खातिर धर्म त्यागने का निर्णय ले लेती हैं, उनके घर में जाकर और केवल बच्चे देती हैं, अपने घर की बेटी है, उनके घर में है काफिर। अरे वो क्या तुझको प्यार करेंगे? औरत जिनकी खेती है वो तुझे प्यार कर लेंगे, जिनके मजहब में औरत को खेती बताया गया, पैर की जूती बताया गया। तो यार जानते हो फिर क्या हुआ परिणाम उसका? उसका परिणाम बहनों ये हुआ, वो सारी लड़कियां काट दी गई। एक लड़की जब बच करके आती है और आकर के अपने पिता के गाल पर मारती है, वो कहती है पिताजी तुमने कभी कृष्ण के बारे में बताया, तुमने कभी राम के बारे में बताया, तुमने कभी शिव के बारे में बताया? और आज आर्य समाज की वो बहन होती तो कह देती सटीकता से, वो कहती मेरा कृष्ण नाचने वाला नहीं है, मेरा कृष्ण रास रचाने वाला नहीं है, मेरा कृष्ण कपड़े चुराने वाला नहीं है। वो बता देती कि मेरा कृष्ण क्या है। अरे जहाँ पर निर्बल होकर के बड़े दुखी मन से बैठ गया अर्जुन रथ के पिछले भाग में, तो कृष्ण क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। यदि तू हार गया, अगर तू जीत गया तो धरती के सुख को, राज्य को भोगेगा। यदि तू मारा गया तो कहाँ स्वर्ग को प्राप्त होगा, यश को प्राप्त होगा। यदि तूने युद्ध न किया तो जिनकी दृष्टि में तू सम्मानित है वो तुझे युद्ध से डरा हुआ कायर समझेंगे। ये बात बेटियों को बताते हो कभी? ये नहीं बताएंगे, उनको तो नाचने वाला कृष्ण बता दिया। ए बहनों याद करो, आज के बाद कृष्ण को कभी नाचने वाला नहीं बताओगी, कृष्ण को चोर नहीं बताओगी, कृष्ण को कभी छलिया नहीं बताओगी, कृष्ण को कभी लीला खोजने वाला नहीं बताओगी। कृष्ण को बताना है तो सीधी बात कहो, धर्म के लिए वो जिया और धर्म के लिए वो लोग मरा। जिसकी एक पत्नी है
जिसका नाम है रुक्मिणी, और उसका एक ही पुत्र है जिसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है बहनों? आज के बाद कोई भी राधा शब्द मत लगाना। अगर राधा की बात होती, हाँ जी देख लीजिए, भगवान कृष्ण का ये फोटो है, आप देख लीजिए, सभी जानते हो ना। आज के बाद राधा के पास वाला फोटो नहीं। अगर किसी के घर में हो भी ना तो पेंसिल से नीचे लिख दो महारानी रुक्मिणी। क्या लिखना है? आज के बाद राधा शब्द नहीं लगाना। याद रखना, जब भगवान कृष्ण ने किसी ग्रंथ में राधा का नाम नहीं लिया तो आज आप क्यों लगा रहे हो? और कोई अच्छे तरीके से बताओ। दूसरी बात, भगवान राम के बारे में भी बता दो कि राम बोते निश्चरहीन करो मुहे, भुज उठाए प्रणहीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदेव। वो राम थे। तो आज बहनों आपको आर्य समाज की तरफ आना पड़ेगा, जहाँ अपने महापुरुषों के लिए, जहाँ अपने भगवानों का सम्मान किया जाता है। हम रामकृष्ण के विरोधी नहीं हैं, हम रामकृष्ण के हम सम्मान करते हैं। दुनिया के अंदर बहनों यदि आर्य समाज की मंच ना होती तो कृष्ण पर कितने लांछन लगे होते, अब तक बोलो। ये आर्य समाज की मंच ही आपको बता रही है कृष्ण का चरित्र क्या है। आइए एक भजन सुनिएगा, बड़ा प्यारा भजन कवि लिख रहे हैं।